हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम सॉल्यूशन पर। तो आज हम लोग एसएससी जीडी 5 मार्च 2024 का फोर्थ शिफ्ट का मैथ सॉल्यूशंस विथ बेस्ट अप्रोच के साथ बेस्ट कंटेंट आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड किया जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगे, कंसेप्ट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक जरूर जरूर कीजिएगा। तो चलिए आते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक वस्तु 30% और 50% के दो क्रमिक छूट के बाद 2240 रुपए में बेचा जाता है। तो वस्तु का एमआरपी निकालना है, यानी 2240 रुपए में ये क्या बेचा गया है। कितना कितना छूट मिला है, यानी 30% का छूट मिला है, यानी 100/70, है ना। और फिर कितना का 50%, यानी 100/50। अभी से हम लोग सोल्व करेंगे, मेरे भाई आंसर सेकेंड रो में आएगा। देखिए इसमें क्या डिस्टेंस हम लगा लेते हैं। ठीक है, 4 5 6, ऊपर कितना आ गया 8 आ गया, नीचे कितना 7 5 35, यानी 8 आ गया। 8/8 है मेरे भाई, ये 8/8 से गुना कर देंगे, यानी 64 आ जाएगा। 64/64, एंड डिस्टेंस हम कितना आ गया 1। चेक करते हैं किस ऑप्शन में 1 है। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर कितना है 2 है, यहाँ पर कितना है 3 है, यहाँ पर कितना 1 है। एक ऑप्शन में डी में है, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अन्यथा आप गुना भाग भी कर सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तीन संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या का औसत, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का औसत से 20 अधिक है। तो पहली और तीसरी संख्या बीच का डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तीन संख्या मेरे भाई ए बी सी। क्या बोला है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का औसत, यानी पहली संख्या दूसरी संख्या का औसत, दूसरी संख्या तीसरी संख्या के औसत से 20 अधिक है। दूसरी संख्या तीसरी संख्या के औसत से 20 अधिक है, ये बोला है क्वेश्चन में। तीसरी पहली संख्या और मेरे भाई क्या पहली संख्या और तीसरी संख्या का डिफरेंस आपको निकालना है। तो सॉल्व करते हैं मेरे भाई, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो b+c+40/2। यहाँ पर कितना a+b/2 है पहले से, 2 से 2 जाएगा। यहाँ पर इसे सॉल्व करते हैं मेरे भाई, ये आएगा इधर, यानी b प्लस, इसको ले जाते हैं मेरे भाई इधर ले जाएंगे, यानी b+c+40, ये हो जाएगा -a-b, है ना। अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे मेरे भाई, तो -b+b कट गया, यानी c-a+40 है मेरे भाई, यानी c-a = -40। अगर इसे उल्टा करते हैं मेरे a-c बराबर कितना हो जाएगा 40। a-c का मान यहाँ पर निकालना था, कितना है 40। ऑप्शन में क्या, ऑप्शन में ए है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। थ्री में देखिएगा तो ये जाएगा 7 से 3 बार में, 2 से ये जाएगा कितने बार में, तो 23, 23 बार में। 23 से कितना हो गया 69, 69 में से मेरे में जाएगा ये कितना। और देखिए ये उल्टा, यहाँ भाग है ना, तो इसे गुना में चेंज कर देंगे हम लोग, तो ये उल्टा हो जाएगा, 56 आ जाएगा इधर और 23 आ जाएगा इधर। तो 14 चौका 56 और 23 चौका 92, यानी 16, 16 घटा देंगे कितना आएगा 53, जो कि ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर ए है। आते हैं क्वेश्चन 4 पर। 56 संख्याओं का औसत 72 है। यदि हम प्रत्येक संख्या में 20 संख्या जोड़ दें तो औसत 144 हो जाता है। तो बी का मान निकालना है। देखिए कंसेप्ट क्या होता है मेरे भाई, इन संख्या का औसत 100 होगा। यदि प्रत्येक संख्या में बी जोड़ा जाता है तो वही उसके औसत में भी जोड़ा जाता होगा। ठीक है, यानी मेरे भाई देखिए औसत 72 है, कितना होगा 144, यानी कितना मेरे भाई यहाँ पर बढ़ गया है, 72 बढ़ गया है। उसकी प्रत्येक संख्या में भी उतना ही बढ़ेगा, यानी 72 ही बढ़ेगा। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, यानी औसत जितना से बढ़ेगा उतना से ही उसका प्रत्येक संख्या में बढ़ेगा। अगर प्रत्येक संख्या संख्या में दिया होता है कि 72 बढ़ेगा, तो उसके औसत में भी उतना ही बढ़ेगा, यानी सेम सेम बढ़ेगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन 5 पर। एक व्यक्ति को 70 रुपए में 54 कुर्सियां बेचने पर 30% की हानि होती है। 15% का लाभ अर्जित करने के लिए 54 कुर्सियों को विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। और देखिए 54 कुर्सियां यहाँ पर भी है, 54 कुर्सियां यहाँ पर भी है, यानी दोनों सेम है, इसे हटा देते हैं। यानी देखिए 70 रुपए में बेचा है मेरे भाई, 70 रुपए में बेचा है, उसे 30% का हानि हुई, यानी 70% का मान है। आपको क्या निकाला, 15% का लाभ, यानी 100 + 15, यानी 115% का लाभ आपको कमाना है। ये जाएगा मेरे एक बार में, यानी 115 आ जाएगा, 115 रुपया। लेकिन ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर बी है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। यदि y किसी काम का 3/5 भाग 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो उसी काम का 1/10 भाग पूरा काम करने में y को कितने दिन का समय लगेगा। अब देखिए जब भी ये भाग वाला क्वेश्चन है ना, तो देखिए इसमें क्या होता है मेरे भाई, भाग पूरा 100% होता है। ठीक है, 100% का मान लेते हैं, जैसे 3/5 भाग 60 दिनों में काम करेगा। भाई पूरा भाग कितने दिनों में पूरा भाग कितने दिनों में काम करेगा, ये हमें निकालना होता है। ठीक है, ये निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं मेरे भाई, 3/5 है तो 5/3 को उल्टा कर देते हैं, जैसे 5/3 को उल्टा कर दिए हैं और गुने 60 करेंगे, तो ये पूरा भाग इतने दिनों में हो जाएगा। कितना है, तो 20 है, यानी पूरा भाग मेरे भाई वाई 100 दिनों में काम करता पूछा है, तो उसी काम का 1/10 भाग वाई कितनों दिनों में समय पूरा करेगा। तो वही 1/10 भाग, यानी 10 काम मेरे भाई
कितने दिनों में, यानी एक के हिसाब से करेगा, यानी 10 दिन में मेरा ये काम पूरा करेगा। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। एक कुर्सी के विक्रय मूल्य 7790 है। यदि हानि परसेंट 18% है तो कुर्सी का क्रय मूल्य निकालना है। देखिए विक्रय मूल्य कितना है? 7790। 18% का हानि यानी 82% का ये मान है। आपको कुर्सी का क्रय मूल्य निकालना है, यानी 100% का मान निकालना है। ठीक है। अब देखिए ये कितना बार में जाएगा, तो इसमें डिस्टर्शन लगा लेते हैं। यहाँ पर एक आ गया, यहाँ पर कितना आ गया? 9 सात 5 आ गया। 5 देखते हैं किसमें। यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर कितना है? 2 है। तो ऑप्शन में क्या होगा? ऑप्शन में सी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। जी और के का रेशियो निकालना है। तो देखिए जी का रेशियो कितना है? 5 है। ठीक है। और के का कितना है? 5, यानी 5 रेशियो कट जाएगा 1:1। ऑप्शन में क्या होगा? ऑप्शन में ए हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। दर निकालना है। दर निकालने के लिए क्या होता है मेरी? आर बराबर एस आई गुणे 100 प्रिंसिपल गुणे टाइम, ये फॉर्मूला होता है मेरे भाई। अब देखिए एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर इतने वर्षों में माह में दोगुनी हुई, यानी पी से मेरे भाई कितना हो गया? 2p हो गया। यानी ब्याज कितना हो गया मेरे भाई? एस आई कितना हो गया? यहाँ पर पी ब्याज हुआ। पी यहाँ पर रखते हैं, पी गुने 100। पी प्रिंसिपल कितना है? तो प्रिंसिपल पी है, गुने टाइम कितना हुआ? टाइम आपको 11/6, यानी 11.5 यानी 22। 11.5 को कैसे लिखिएगा? 22 23/2, यानी 23 गुने ऊपर चलेगा 2। पी से पी कटेगा, यानी 200/3। 200/23 कीजिएगा, ये 8 बार में जाएगा। 8 दशमलव कुछ, 8.69%। ऑप्शन में क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए इसे सोल्व करना है, 5 से जाएगा ये मेरे भी 8 बार में। 8 दूनी 16, है ना? 100 में से 16 घटाइए, कितना होगा? 84। इतना 84 +2 कीजिएगा तो कितना होगा? 86। ठीक है। जितने भी भाई एसएससी जीडी में 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मेरे भाई चक्षु परीक्षण के द्वारा सबसे बेस्ट किताब लाया गया है, जिसमें आपको मिल जाएगा 750 क्वेश्चन। इसमें देखिएगा तो खास बात यह मिलेगा मेरे भाई कि रिवीजन के साथ साथ प्रैक्टिस आपको दोनों कंसेप्ट यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर चैप्टर बाई चैप्टर यहाँ पर दिया गया है। जैसे कि नीचे में आते हैं, यहाँ पर नंबर सिस्टम के बारे में पूरा डिटेल सोल्यूशन दिया गया है। और 2018 से लेकर 2024 तक जितने भी क्वेश्चन बने हुए हैं एसएससी जीडी में, वे सारे क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं विद सॉल्यूशन के साथ। सॉल्यूशन देखिए अब ये सॉल्यूशन भी अच्छा खासा यहाँ पर दिया गया है कि देखने पर मजा आ जाएगा। ठीक है। ये सॉल्यूशन भी अच्छा खासा स्मार्ट अप्रोच के साथ यहाँ पर बताया गया है, जो कि आसानी से सभी बच्चों को समझ में आ सकता है। ठीक है। अगर मेरे भी आपको कॉम्बो लेना होगा, जिसमें आपको मिल जाएगा रीजनिंग, मैथ और यहाँ पर जीके जीएस हिंदी। ठीक है। एक चक्षु पब्लिशिंग के द्वारा ये चारों किताब प्रोवाइड कराया जा रहा है, जिसमें यह किताब मिल जाएगा चक्षु बुक्स डॉट कॉम, फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्नैपडील, इन चारों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। और बेस्ट प्राइस में आपको उपलब्ध कराया गया है, जिससे मेरे भी आपको खरीदने में आसानी पड़े। ठीक है। तो अगर किताब लेना हो प्रैक्टिस करने के लिए तो ये किताब ले सकते हैं, और साथ ही साथ रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है। तो आते हैं अपने सेशन पर। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है कि किसी राशि का 60% 120 है, तो वह राशि निकालना है। 120 जो है मेरी 60% का मान है, आपको 100% का मान निकालना है। 60 से जगह 2 यानी 200 मान आ गया, है ना? ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन में सी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। यदि 27 आदमी 225 हेक्टेयर घास काटने में 15 दिन लगाते हैं, यानी 27 आदमी 15 दिन लगाते हैं मेरे भाई, कितना? 225 हेक्टेयर का एम डी कॉन्सेप्ट होता है मेरे M1 D1 W, M1 D1 H1, नीचे होता है वर्क, नीचे क्या होता है? वर्क। वही बराबर हो जाएगा मेरे भाई, उसी काम को 33 आदमी आते हैं करने के लिए, 165 काम करते हैं। कितने टाइम में निकालना है हमें? ठीक है। 5 की जगह कितना बार में? 5 3 15, और 33 बार में 5 की जगह कितना बार में? तो आपका 5 का 20, 45 बार में। 3 से जाएगा 15, 30 से जाएगा 11, 11 से जाएगा 3 बार में, 15 से 15 गया, 3 से ये जाएगा मेरे 9 बार में। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। कौन सी 25 से विभाजन नहीं? 25 से विभाजन का रूल क्या होता है मेरी? 5 गुने 5, 5 गुने 5। अब देखिए पीछे से दो संख्या लेते हैं, 75 75 75 85। अब देखिए ये 5 से कटेगा कितना आएगा? 25 आएगा। ये 5 से कटेगा कितना आएगा? 25 आएगा। ये 5 से कटेगा 5 आएगा। ये 5 से कटेगा 17। फिर ये 5 से काटेंगे, एक 5 से, तो ये 5 आ गया, ये कट जाएगा। 5 ये कट गया मेरे भाई, 5 ये भी कट गया। अब देखिए 17 5 से कटेगा मेरे भाई, नहीं कटेगा। यही हमारा क्या हुआ? ये 25 विभाज्य नहीं होगा। आते हैं क्वेश्चन में 14 पर। छूट निकालना है। छूट निकालने के एमआरपी और एसपी का रेशियो चाहिए होता है मेरे भाई, एमआरपी और एसपी का रेशियो चाहिए होता है। तो यहाँ पर 30 है और यहाँ पर 24 है, कितना कम है? 6। एमआरपी कितना है? 30 गुने 100, यानी 20% आ गया। ऑप्शन में क्या? ऑप्शन नंबर मेरे भाई ए है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। सबसे छोटा अनुपात निकालना है। अब देखिए सबसे छोटा अनुपात कैसे निकालते हैं? यहाँ पर जो रेशियो में अनुपात में है, तो इसे लिखते हैं भिन्न में, 8:9, 8/9, 2/5,
और 7/11। अब क्या करते हैं भाई, नीचे का जितने भी संख्या है इसमें गुना करेंगे। जैसे कि यहाँ पर 9 है, 9 5 11, 9 5 11 का मेरे एलसीएम कितना होगा, यहाँ पर एलसीएम मेरे भाई नहीं लिख सकते, तो यही संख्या सभी में गुना कीजिए। ठीक है, तो गुना कीजिएगा तो 9 कट जाएगा, 11 5 55 हो जाएगा। फिर यहाँ 5 कट जाएगा, कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 11 गुणे 9 या 99 हो जाएगा। फिर 11 कट जाएगा, 9 5 45। अब देखिए यहाँ पर गुना 99 गुणे 2 कीजिएगा तो सबसे छोटा संख्या निकालना था। सबसे छोटा संख्या यही दिख रहा है मेरे, 9 दूनी 18 और 198। ये तो 7 गुणे 45 ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, और 8 गुणे 55 भी ज्यादा हो जाएगा, तो क्या होगा, बी वाला ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। मान निकालना है, सिंपल सा, दशमलव को भूल जाइए अभी। 15 छके 90 एंड 24 25 120 एंड 75 150 300। ठीक है, 0 9 10 11 11 3 4 5 51 510 इसमें ऑप्शन नंबर सी में है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। एक रेलगाड़ी अपने निर्धारित समय में 4 घंटा पहले चलना शुरू करती है और 960 किलोमीटर दूर स्थित अपने गंतव्य तक समय पर पहुंचने के लिए रेलगाड़ी का सामान्य चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा कम करनी पड़ती है। तो रेलगाड़ी का सामान्य चलने का इसका फॉर्मूला था डी बराबर एस इंटू एस प्लस, मेरे में कितना बढ़ा है, तो 40 बढ़ गया है। टाइम डिफरेंस कितना है मेरे भाई, तो यहाँ पर 40 है, स्पीड का गुणे टाइम कितना है, तो 4 घंटा। ठीक है, जो फॉर्मूला था मेरे डी बराबर एक्स गुणे वाई डिफरेंस ऑफ, या मेरे भाई ऐसे लिख सकते हैं, बी इक्वल टू एस इंटू एस प्लस एक्स, इसमें डिफरेंस ऑफ स्पीड गुने डिफरेंस ऑफ टाइम। ठीक है, ये होता है मेरे भाई सिंपल सा फॉर्मूला, ऐसे आप लोग सोच सकते हैं। डी का मान कितना है, डी का मान 960 है। स्पीड मेरे भाई नहीं गिवन है, एस प्लस 40 यहाँ पर दिया गया है, प्लस 40 का डिफरेंस है गुने 4, 4 से जाएगा 10 बार में, ये जाएगा मेरे उधर तक कितना है 9600 इक्वल टू एस इंटू एस प्लस 40। ऑप्शन से मेरे भाई चेक करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन को लेते हैं मेरे भाई, 120 लेना है तो 120 लीजिए, जो पहले लेंगे 120 और कितना हो जाएगा मेरे भाई, 120 और 40। अच्छा, कम होना हुआ है 1 सेकंड, यहाँ पर प्लस माइनस होता है मेरे भाई। ठीक है, कम हुआ है तो माइनस लेंगे यहाँ पर सभी पर, माइनस लेंगे यहाँ पर कितना, 120 में से 80, यानी 12 8 96 आ जा रहा है, यहाँ पर 96 है, तो यहाँ क्या होगा, आंसर हो गया। आते हैं क्वेश्चन 18 पर। एक कार का प्रारंभिक मूल्य इतना है, तो कार के मूल्य में प्रत्येक वर्ष 10% की कमी, अब देखिए 10% की कमी आ गया है, 90%, 90% आ गया है, 3 वर्ष के बाद पूछा है, तो सिंपल 9, देखिए किसका डिजिटल सम है, यहाँ पर कितना 7 2 9 8 9 10 11, यहाँ पर 2 है, 5 4 9, यहाँ पर 8 है, 5 4 9 9 है, 5 4 9 9 है। देखिए 2 ऑप्शन तो यहाँ पर कट चुका है और 2 आंसर हो सकता है। अब देखिए इसमें क्या दिमाग लगाते हैं, यहाँ पर 10% की कमी 3 वर्षों के लिए हुआ है, यानी 10% का 3 वर्ष एक्यूरेसी में निकालेंगे मेरे भाई, कितना होगा, तो 33.1। ठीक है, तो सिंपली 5 लाख का 33% कितना होगा, यानी मेरे को 1.5 लाख के आसपास, यानी 5 लाख में से 1.5 लाख घटाइएगा, यानी 3.5 लाख के आसपास आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाकी आपको सॉल्व करना होगा, तो सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पर 3 4 5 गुने 90/100 गुने 90/100 गुने 90/100 सॉल्व करिए, मेरे भी आंसर आएगा। ठीक है, आता है क्वेश्चन 19 पर। यदि एक आयत की लंबाई इतना 11.11% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल को अपरिवर्तित रखने के लिए उसकी चौड़ाई में कितने परसेंट घटाए जाने चाहिए। अब देखिए एक को अपरिवर्तित, एक को बिना बदलना है। ठीक है, तो देखिए कितना, 11.11 क्या था, 1/9, 9 से मेरे को कितना 10 हो गया, 9 से कितना हो गया 10 हो गया। ये पूछा इसका मेरे को कितना कम करना चाहिए, तो देखिए डिफरेंस कितने का, 1 का। कम ना पूछा है तो किससे कम करेंगे मेरे भाई, तो 10 से कम करेंगे, 9 को 10 गुने 100 कर देंगे मेरे भाई, कितना आएगा 10%। ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। 110 का 15% मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो 110 का 15% 125 का 50% का मान निकालना है, डिस्टेंस हम लगाते हैं ना मेरे भाई, बन जाएगा। देखिए यहाँ पर कितना हुआ, तो 2 और 6, 2 गुने 6 12, यानी 3 हो गया, यहाँ पर डिस्टेंस 4 6 दूनी 12, 12 का 3 हो जाएगा, 5 3 8, 8 गुने 5 40, 4 4 3 कितना होगा 7 हो जाएगा। 7 किस में देखते हैं, तो इसमें 7 है, इसमें कितना है, 7 दूनो 4 है, 7 दूनो 3 है, 8 1 9 6 है, तो 7 किसमें, ऑप्शन नंबर डी में है, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं दोस्त कंसेप्ट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक जरूर कीजिएगा, और मेरे अपने दोस्तों के पास जरूर बताइएगा, ताकि मेरे वीडियो को सपोर्ट मिले, चैनल को सपोर्ट मिले। ठीक है, अगर कोई भी डाउट आता है मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, इस पर क्वेश्चन भेजिएगा, सोल्यूशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।